दोस्तों, विजडम एंड ड्रीम्स के चैनल के साथ मैं हूं वसीम दानिश। हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी मंजिल और ख्वाबों को पूरा करने की अनोखी दास्तान, नॉवेल द अल्केमिस्ट। बुक समरी यानी किताब का खुलासा। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए। जब भी कोई अपनी मंजिल की तरफ निकलता है, मैं उसके साथ होता हूँ। बूढ़े बादशाह के इन अल्फाज के साथ ही सैंटियागो खजाने की तलाश की तरफ निकल पड़ा। लड़का एक काफिले के साथ जा मिला जो मिस्र जा रहा था। लड़का जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक अंग्रेज किताब पढ़ने में मगन बैठा था। उसने इंग्लैंड में 10 साल केमिस्ट्री पढ़ी थी। वो भी इसी काफिले में शामिल था और अल्फयोम मिस्र जा रहा था। सैंटियागो अंग्रेज के पास आकर बैठ गया। अपनी जेब से यूरियम और थोमियम निकाल कर उछालने लगा। अंग्रेज ने यह देखकर कहा कि यूरियम और थोमियम, सही पत्थर तो मेरे पास भी हैं। लड़का खुश था कि वो अपने सफर का दोबारा आगाज कर रहा है। लड़के ने अंग्रेज से पूछा कि क्या तुम्हें निशानियों पर यकीन है? अंग्रेज ने कहा, जिंदगी में होने वाली हर बात एक निशानी है। दुनिया में एक आलमगीर जुबान है। मैं ये जुबान जानने वाले शख्स की तलाश में निकला हूँ जो एक अल्केमिस्ट है। अभी वहाँ एक शख्स आ गया। कहने लगा, आप दोनों खुशकिस्मत हैं, काफिला आज ही अल्फयोम निकल रहा है। लड़के ने पूछा, मैं तो मिस्र जाना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अल्फयोम मिस्र में ही है। और वो ये कहकर चला गया। कुछ देर बाद एक दाढ़ी वाला आदमी आया। कहने लगा कि मैं इस काफिले का सरदार हूँ। खुदा के बाद इस काफिले के हर आदमी और जानवर की जिंदगी मेरे हाथ में है। इस काफिले में 200 आदमी और 400 जानवर सफर कर रहे हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। हम खुदा के फजल करम से जरूर ये सहरा पार कर लेंगे। सहरा में नाफरमानी का मतलब है मौत। काफिले के सरदार ने यह सब बुलंद आवाज में कहा और वहां से चला गया। अंग्रेज और लड़का अलग अलग ऊंट पर सवार हो गए और कारवान निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद ही वो सहरा में पहुंच गए। काफिला चले जा रहा था। धूप की शिद्दत में वो आराम करते और बाकी वक्त में सफर। लड़का सोच रहा था, मैंने अपनी भेड़ों से बहुत कुछ सीखा है, क्रिस्टल बेचने वाले से भी, और अब सहरा से भी बहुत कुछ सीखूंगा। हवा मुसलसल चल रही थी। उसे अपनी भेड़ों की याद आई। वो सोचने लगा, भेड़ें अपने नए मालिक से मानूस हो चुकी होंगी। चलो अच्छा है, भेड़ें इस काम में माहिर होती हैं। वो कोई गम ज्यादा देर तक नहीं पालती। लड़के को ताजिर की बेटी की याद आई। वो सोचने लगा कि जरूर उसने शादी कर ली होगी, किसी ताजिर से या किसी चरवाहे से जो उसे किताबों से पढ़कर कहानियां सुना सके। और मैं कोई अकेला चरवाहा तो नहीं था जो पढ़ना लिखना जानता हो। सहरा कहीं कहीं तो रेत का समंदर था और कहीं कहीं रेत के पहाड़। जब भी काफिले का सामना किसी और काफिले या किसी चट्टान से होता तो काफिला वक्ती तौर पर अपना रुख मोड़ लेता। चाहे काफिले को जितनी भी चट्टानों का सामना करना पड़ता, चक्कर लगाने के बाद काफिला अपने मंजिल के रास्ते की तरफ लौट आता, क्योंकि काफिले की नज़र हमेशा अपने मंजिल और टारगेट की तरफ होती। उसे राह में मिलने वाली बड़ी से बड़ी चट्टान भी नहीं भटका सकती थी। लड़का ये सब महसूस किए जा रहा था, और ये सब चीज़ें महसूस करने से कोई बेखबर था तो वो था अंग्रेज, जो मुसलसल किसी किताब के पढ़ने में मगन था। लेकिन लड़के ने किताब पढ़ने से नेचर को महसूस करना बेहतर समझा। कई दिन लगातार चलने के बाद आखिरकार वो काफिला नखलिस्तान पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अंग्रेज ने लड़के को साथ लेकर अल्केमिस्ट की तलाश शुरू कर दी। बहुत वक्त तक तलाश करने के बावजूद उन्हें अल्केमिस्ट का कोई पता न चल सका। क्यों ना हम लोगों से इस बारे में दरियाफ्त कर लें। अंग्रेज अल्केमिस्ट की पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन जब पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें तलाश में कोई कामयाबी न मिली तो अंग्रेज ने लड़के की बात मान ली। लड़का अंग्रेज से बेहतर अरबी बोल सकता था, इसलिए अंग्रेज ने उससे कहा कि वो लोगों से अल्केमिस्ट के बारे में पूछे। उन्हें एक नौजवान औरत कुएं की तरफ आती दिखाई दी। उसने सर ढांप रखा था, मगर उसका चेहरा खुला हुआ था। लड़का इस गर्ज से आगे बढ़ा कि उससे अल्केमिस्ट के बारे में पूछे। जैसे ही उसने लड़की को करीब से देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कायनात थम सी गई हो। पहली ही नजर में जैसे किसी ने उसका दिल फतह कर लिया हो। लड़के की आंखें उसकी खूबसूरती के आगे खुली की खुली रह गईं। लड़की मुस्कुराई। जवाब में लड़का भी मुस्कुरा दिया। इससे पूछो, अंग्रेज ने लड़के को झिंझोड़ते हुए कहा।
लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा, लड़की ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। इस तरह के नाम तो मेरे मुल्क में भी होते हैं। लड़का कहने लगा, ये नाम हमारे पैगंबर की बेटी का है। फातिमा ने जवाब दिया। फिर लड़के ने उससे अल्केमिस्ट के बारे में पूछा। लड़की बोली, क्या ये वही आदमी है जिसे दुनिया के बहुत सारे राज पता हैं? सुना है सहरा के जिन भी जिसके काबू में हैं। ऐसा अजीब और गरीब आदमी तो वहां रहता है। लड़की ने ये कहते हुए जुनूब की तरफ इशारा किया। फिर लड़की ने अपना बर्तन पानी से भरा और वहां से चल दी। लड़के ने घूमकर देखा तो अंग्रेज भी वहां से गायब था। लड़का गहरी सांस लेते हुए कुएं के किनारे बैठ गया। पहली नजर में ही उसे फातिमा से मोहब्बत हो चुकी थी। उसे लगा कि यह मोहब्बत उसे इस काबिल बना देगी कि वो दुनिया के हर खजाने को ढूंढ लेगा। अगले दिन लड़का फातिमा से मिलने की उम्मीद में कुएं पर फिर आया। उसे ये देखकर हैरत हुई कि अंग्रेज उससे पहले ही वहां मौजूद था और सहरा की तरफ देख रहा था। मैं कल शाम तक अल्केमिस्ट का इंतजार करता रहा, अंग्रेज ने लड़के को बताया। वो पहले सितारे की रोशनी के साथ ही जाहिर हुआ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी धात को सोने में बदलने की कोशिश की है? मैं इस मकसद के लिए ही तो यहाँ आया हूँ, अंग्रेज ने अल्केमिस्ट से कहा। तो जाओ फिर कोशिश करो, अल्केमिस्ट ने अंग्रेज से कहा। लड़का सोचने लगा, बेचारे अंग्रेज ने क्या यही सुनने के लिए इतना बड़ा सहरा पार किया था? फिर अंग्रेज वहां से चला गया। लड़के को फातिमा कुएं की तरफ आती दिखाई दी। उसने बेझिझक फातिमा से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताने आया हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं खजाने की तलाश में अपने घर से निकला था। अब सोचता हूं तुम ही मेरा सबसे बड़ा खजाना हो और मेरी मंजिल भी। मैं बकरियां चराया करता था और तुम्हारे लिए दोबारा चरवाहा बन सकता हूं। इस बात पर उस दिन फातिमा ने तो कोई जवाब नहीं दिया। फातिमा से मिलने लड़का रोजाना कुएं पर जाता रहा और एक दिन फातिमा ने भी लड़के से मोहब्बत का इजहार कर दिया और कहने लगी, मैं शायद इस नखलिस्तान में तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी रिवायात को भी पीछे डाल दिया। तुमने मुझे खजाने और बूढ़े बादशाह के बारे में बताया और निशानियों के बारे में भी। बेशक मैं तुम्हारी मंजिल हूं, लेकिन तुम अपनी खजाने की तलाश जारी रखो। अगर मैं वाकई तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हुई तो तुम मेरे पास जरूर लौट आओगे। मैं भी उन औरतों की तरह तुम्हारा इंतजार करूंगी जो लम्हा लम्हा अपने साथी के इंतजार में नजरें सहरा की तरफ लगाए रखती हैं। मैं इस सहरा की बेटी हूं और मैं चाहूंगी कि मेरा शौहर हवा की तरह आजाद रहे। ये कहकर लड़की चली गई। एक मर्तबा लड़के ने आसमान पर दो बाजों को लड़ते हुए देखा। उसे महसूस हुआ कि जैसे एक फौज बेनियाम तलवारों के साथ नखलिस्तान पर हमला करना चाहती है। लड़के ने सोचा कि वो कबीले के सरदार को जाकर ये खबर पहुंचाएगा। वो सरदार के पास गया और सारा वाकया तफसील से बता दिया। सरदार ने कहा कि नखलिस्तान पर कौन हमला करेगा? अगर ये सच है तो दुश्मन की हर 10 लाशों पर तुम्हें सोने का एक सिक्का मिलेगा। अगर हथियार दुश्मन पर इस्तेमाल करने की नौबत ना आई तो फिर ये तुम पर इस्तेमाल होंगे। लड़का ये सुनकर वहां से निकल गया। वो खौफजदा था, लेकिन वो तमाम ही उम्र खतरों से खिलता आया था। कुछ देर बाद उसने एक आदमी को अपनी तरफ आता देखा, जदीद किस्म का घोड़ा लिए हुए, काले लिबास में मलबूस, हाथ में तलवार, धूल उड़ाता हुआ। उसने आकर लड़के से गरजती हुई आवाज में कहा, इसमें इतनी हिम्मत है कि वो बाजों की परवाज को पढ़ सके। ये गूंज पूरे नखलिस्तान में सुनाई दे रही थी। वो मैं हूं जिसने ये जुर्रत की है, लड़के ने बहादुरी से उसको जवाब दिया। बहुत सारी कीमती जानें इसलिए बच जाएंगी कि मैंने कायनात की रूह तक रसाई हासिल कर ली है। घोड़सवार के सामने लड़का बेखौफ खड़ा था। घोड़सवार, अगर जंगजुल नखलिस्तान पर हमला आवर हो और शाम तक तुम्हारा सर सलामत रहे तो मुझसे जरूर मिलना। लड़का, मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगा? घोड़सवार साउथ जुनूब की तरफ इशारा किया। लड़का समझ गया कि उसकी मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई है। अगले दिन तकरीबन 500 अफराद पूरे हथियारों समेत नखलिस्तान पर हमला आवर हुए और खैमे के अंदर जा घुसे, मगर वहां खैमा बिल्कुल खाली था। यकायक अहले नखलिस्तान ने उन हमला आवरों को घेर लिया और आधे घंटे के अंदर ही तमाम हमला आवरों की लाशें नखलिस्तान की रेत पर पड़ी थी। बूढ़े सरदार ने लड़के को बुलाया, उसे 50 सोने के सिक्के दिए
और फिर उसे नखलिस्तान का मुशीर मुकर्रर कर दिया। लड़का सूरज गुरूब होने पर अल्केमिस्ट के खैमे की तरफ निकल गया और वहां जाकर उसका इंतजार करने लगा। जब पूरा चांद आसमान पर नमूदार हो गया तो उसे अल्केमिस्ट आता दिखाई दिया, कंधों पर 2 मुर्दाबाज लिए हुए। लड़का बोला, मैं आ गया हूं। अल्केमिस्ट अपने घोड़े से नीचे उतर आया और लड़के को खैमे के अंदर आने को कहा। लड़के ने अल्केमिस्ट से पूछा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अल्केमिस्ट, जब भी कोई शख्स किसी शय को पाने का मुसम्मम इरादा कर लेता है तो कायनात की हर शय उसके इरादे को पूरा करने में लग जाती है। लड़के को लगा जैसे बूढ़ा बादशाह बोल रहा हो। अगले दिन लड़का अल्केमिस्ट के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तलाश की तरफ निकल पड़ा। वो दोनों एक हफ्ते तक सहरा में चलते रहे और चलते चलते एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहां पर कबीलों में लड़ाई हो रही थी। लड़के ने अल्केमिस्ट से पूछा कि हमारा दिल इस बात पर क्यों मजबूर नहीं करता कि हम अपनी मंजिल की तलाश को जारी रखें? अल्केमिस्ट, क्योंकि इससे दिल को बड़ी तकलीफ सहना पड़ती है जो वो करना नहीं चाहता। आहिस्ता आहिस्ता लड़के को अपने दिल से आगाही होने लगी। मुझसे कभी बात करना खत्म न करना, उसने अपने दिल को कहा। जब मैं अपनी मंजिल से भटकने लगूं तो मुझे झंझोड़ना, जगाना। जब तुम्हारी आवाज सुनाई देगी मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। उस रात उसने ये सारी बातें अल्केमिस्ट को बताई। अल्केमिस्ट समझ गया कि लड़के का दिल कायनात की रूह की तरफ लौट रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने पूछा। अल्केमिस्ट, अहराम की तरफ सफर जारी रखो। तुम्हारे दिल में इतनी सलाहियत है कि वो तुम्हारी रहनुमाई करे। उन्होंने सहरा में अपना सफर जारी रखा। हर आने वाले दिन के साथ लड़के का दिल पुरसुकून होता जा रहा था। उसे ना माजी में कोई दिलचस्पी थी, ना मुस्तकबिल के बारे में वो परेशान था। वो सिर्फ सहरा की रेत में गौर करने पर मगन था। लड़के के दिल ने लड़के को बताया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी हिम्मत। भेड़ों को छोड़कर अपनी मंजिल की तलाश में निकलने की हिम्मत। लड़का, क्या इंसान का दिल हमेशा उसकी मदद करता है? अल्केमिस्ट, ज्यादातर उन लोगों की मदद करता है जिनको अपनी मंजिल की तलाश होती है। सूरज गुरूब होने के करीब लड़की को खतरे की घंटी सुनाई दी। 5 मिनट बाद दोनों का सामना 2 घोड़सवारों से हुआ जो शायद उन्हीं के इंतजार में बैठे थे। और आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तादाद बढ़ती गई और फिर हर तरफ वही दिखाई देने लगे। दोनों को एक फौजी कैंप में लाया गया। एक मुहाफिज दोनों को सरदार के खैमे में ले गया। ये दोनों जासूस हैं, मुहाफिज ने कहा। हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, अल्केमिस्ट ने उन्हें जवाब दिया। 2 दिन पहले तुम दोनों दुश्मन के एक कैंप के करीब देखे गए थे और तुम दोनों दुश्मन के एक आदमी से बातें भी कर रहे थे। अल्केमिस्ट ने कहा, मैं तो अपनी दोस्त की रहनुमाई कर रहा था, मुझे कबीलों की लड़ाई से क्या दिलचस्पी? तुम्हारा दोस्त कौन है? अल्केमिस्ट बोला, वो एक अल्केमिस्ट है। ये कुदरत की ताकतों को पहचानता है और आपके सामने अपनी गैर मामूली ताकतों का मुजाहरा करेगा। लड़का खौफ और खामोशी से सब सुन रहा था। सरदार ने कहा, एक गैर मुल्की यहाँ क्या कर रहा है? ये आपके कबीले को देने के लिए रकम लाया है। और लड़के के थैले में से सोने के सिक्के निकाल कर सरदार के हवाले कर दिए। सरदार ने खामोशी से ये सिक्के वसूल कर लिए। ये बहुत सारे हथियार खरीदने के लिए काम आएंगे। अच्छा, ये अल्केमिस्ट क्या होता है? सरदार ने सवाल किया। अल्केमिस्ट कुदरत और कायनात के राजों को जानने वाला होता है और ये लड़का चाहे तो आपके सारे कैंप को हवा में मलियामेट कर सकता है। ये सुनते ही खैमे में हंसी की आवाजें गूंजने लगी। सरदार ने कहा, मैं ये देखना चाहूंगा। इस काम के लिए उसे 3 दिन चाहिए होंगे। अल्केमिस्ट ने सरदार को जवाब दिया और कहा कि ये अगर ऐसा न कर पाया तो ये आपको अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। ये कहकर वो दोनों खैमे से बाहर आ गए। लड़का बहुत डरा हुआ था। अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा कि उन्हें ये मालूम ना होने दो कि तुम डरे हुए हो। लड़का बोला, तुमने उन्हें मेरा सारा सोना क्यों दे दिया? अल्केमिस्ट, तुम्हारी दौलत ने हमारी जिंदगी के 3 दिन बढ़ा दिए हैं और उस दौलत का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी ना बचा सके। लड़का, मुझे नहीं मालूम कि खुद को हवा में कैसे बदलना है। लड़के ने चिढ़ते हुए अंदाज में कहा, फिर तुम्हें सीखना पड़ेगा क्योंकि इस पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। 30वें दिन सरदार ने अल्केमिस्ट को बुला भेजा और कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा लड़का अपने आप को हवा में कैसे बदलता है। अल्केमिस्ट ने कहा, चलें। लड़का उन सबको एक पहाड़ी पर ले गया और सबको बैठने के लिए कहा। आप सबको थोड़ी देर इंतजार करना होगा।
सरदार ने कहा, हम सहरा नशीन हैं, हमें कोई जल्दी नहीं। लड़का सहरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? सहरा ने पूछा। मुझे खुद को हवा में बदलने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सहरा कुछ देर खामोश रहा और बोला, मैं तुम्हें अपनी रेत दे सकता हूँ कि वो हवा में घुल मिल जाए, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें हवा से बात करनी होगी। एकदम हवा चलने लगी। हवा लड़के के पास आई, उसके चेहरे को छुआ। उसने लड़के की सहरा के साथ हुई बातें सुनी थी। मेरी मदद करो, लड़के ने हवा से इल्तिजा की। तुम्हें सहरा और हवा की जबान किसने सिखाई है? मेरे दिल ने, लड़के ने जवाब दिया। कबायली लोग लड़के की ये सब बातें सुन रहे थे, मगर उन्हें इस जबान का कोई अंदाजा न था। तुम हवा नहीं बन सकते, हवा ने लड़के को जवाब दिया। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। यह हकीकत नहीं है, लड़के ने हवा से कहा। मैंने अल्केमिस्ट का फन अपने सफर के दौरान सीखा है। मेरे अंदर सहरा, हवा, फलक, सितारे सभी कुछ मौजूद हैं। हम सब एक ही हाथ के पैदा किए हुए हैं और हमारे अंदर एक ही रूह है। हवा ने कहा, शायद ये बेहतर होगा कि तुम सूरज से मदद मांगो। ठीक है, तो फिर बेहतर होगा कि तुम मेरी मदद करो। तुम हवा को रेत के तूफान से भर दो ताकि मैं आसमान की तरफ देख सकूं और सूरज के साथ बात कर सकूं, अपनी बिनाई गवाए बगैर। हवा ने अपनी तमाम तर ताकत के साथ चलना शुरू कर दिया। तमाम फिजा रेत से भर गई और सूरज एक सुनहरी सा थाल बन गया। कैंप में कुछ नजर नहीं आ रहा था। हवा की शिद्दत समंदरी तूफान से ज्यादा थी। जानवर तकलीफ से बिलबिला रहे थे। सूरज ने लड़के पर नजर डाली तो कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि मैं खुद को हवा में बदल सकूं, लड़के ने जवाब दिया। सूरज ने कहा, मैं तुम्हें हवा में नहीं बदल सकता। लड़का, तब मेरी मदद कौन करेगा? तुम उस कलम से सवाल करो जिसने ये सब कुछ लिखा है, सूरज ने जवाब दिया। हवा खुशी से और भी तेज चलने लगी। खैमों के खोंटे उखड़ने लगे और जानवरों की रस्सियां टूटने लगी। लोग एक दूसरे का सहारा लेने लगे ताकि हवा में उड़ने से महफूज रहें। लड़का कलम की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सारी कायनात खामोश हो गई है। तब उसने कलम से बात करने का इरादा खत्म कर दिया। उसके दिल में मोहब्बत का तूफान भर गया था। फिर उसने दुआ की। सिर्फ उन सब के पैदा करने वाले में ये ताकत थी कि वो चाहे तो सहरा को समंदर में बदल दे, चाहे तो इंसान को हवाओं में तहलील कर दे, क्योंकि ये सब उसी को मालूम है कि किस चीज़ को किस जगह और कैसा होना चाहिए। कई नस्लों तक अरब में इस लड़के के चर्चे रहे थे कि कैसे उसने खुद को हवा में तहलील कर दिया था। हवा रुकने के बाद लोगों ने जब लड़के को तलाश किया तो वो वहाँ नहीं बल्कि दूसरी तरफ खड़ा था। तमाम लोग घबराहट का शिकार थे, मगर सिर्फ दो लोग मुस्कुरा रहे थे, एक लड़का और दूसरा अल्केमिस्ट, क्योंकि उसको एक काबिल शागिर्द मिल गया था। अगले रोज लड़के और अल्केमिस्ट ने कबीले वालों को अलविदा कहा। उनके साथ सिपाही भेजे गए ताकि वो हिफाजत के साथ अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। दोपहर को वो एक खानकाह के पास पहुंचे। अल्केमिस्ट ने यहाँ से सिपाहियों को लौट जाने की इजाज़त दे दी। अल्केमिस्ट ने लड़के को मुखातब करते हुए कहा कि इसके आगे तुम अकेले ही जाओगे। तुम महराम के करीब पहुंच चुके हो। बहुत शुक्रिया, लड़के ने कहा। आपने मुझे आलमगीर जबान सिखाई। अल्केमिस्ट ने खानकाह के दरवाजे पर दस्तक दी। काले लिबास में एक राहब बाहर आया। अल्केमिस्ट और राहब ने आपस में कुछ बातें की और लड़के को अंदर आने को कहा। मैंने राहब से थोड़ी देर उसका बावर्ची खाना इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी है, अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा। वो दोनों बावर्ची खाने में दाखिल हो गए। अल्केमिस्ट ने चूल्हा जलाया। राहब सीसा लेकर आया और यह सीसा चूल्हे पर चढ़ते हुए बर्तन में डाल दिया गया। थोड़ी देर बाद सीसा पिघलने लगा। अल्केमिस्ट ने अपने थैले से एक पीला अंडा निकाला और उससे बाल बराबर छिलका उतारा और उसे मोम में लपेटकर शीशे में डाल दिया। मुरक्कब लाल रंग इख्तियार कर गया, बिल्कुल खून जैसा। अल्केमिस्ट ने बर्तन चूल्हे से उतारा और ठंडा होने के लिए रख दिया। जब वो ठंडा हुआ तो लड़के और राहब की आंखें हैरत में डूब चुकी थी। सीसा सोना बन चुका था। अल्केमिस्ट ने सोने के 4 टुकड़े किए, एक राहब को दिया और कहा, मुसाफिरों की मेजबानी का सिला। राहब ने कहा, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा मत कहिएगा, जिंदगी सुन रही है, कहीं आपको आइंदा कम हिस्सा ना मिले, अल्केमिस्ट ने कहा। यह तुम्हारा हिस्सा है, अल्केमिस्ट लड़के को देते हुए कहा, और एक हिस्सा मेरे लिए वापसी सफर के लिए। चौथा हिस्सा फिर राहब को दे दिया और कहा, यह हिस्सा लड़के के लिए, अगर उसे दोबारा जरूरत पड़े। लड़के ने कहा, मैं तो खजाने की तरफ जा रहा हूं और मुझे यकीन है कि खजाना मुझे मिल ही जाएगा।
तो फिर मेरे लिए क्यों? क्योंकि तुम 2 दफ़ा अपना सरमाया खो चुके हो, एक दफ़ा चोर के हाथों और एक दफ़ा सरदार के हाथ। अल्केमिस्ट कह रहा था, मैं अगरचे एक ज़ईफ़ुल अक़ीदा अरब हूँ, लेकिन अपनी रिवायतों पर यकीन रखता हूँ। रिवायत है कि हर वो चीज़ जो एक दफ़ा हो वो दोबारा नहीं हो सकती, और अगर वो दोबारा हो तो वो तीसरी बार भी ज़रूर होगी। अल्केमिस्ट ने लड़के से कहा, खुदा हाफिज़। लड़के ने जवाब में कहा, खुदा हाफिज़। लड़का अकेला अहराम की तरफ निकल पड़ा। आज उसे फातिमा के पास से निकलकर पूरा 1 महीना हो गया था। अब वो अहराम पहुंच चुका था। अहराम को देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए और आंसू निकलकर रेत पर गिर पड़े। उसने उस जगह रेत में खुदाई शुरू कर दी जहां उसके आंसू गिरे थे। सारी रात उसने खुदाई की मगर उसे कुछ न मिला, मगर उसने खुदाई जारी रखी। उसके हाथ शल हो रहे थे, उसकी उंगलियां छिल गई थीं। जैसे ही उसने गड़े में से पत्थर निकालने शुरू किए, उसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ नकाब पोश उसकी तरफ बढ़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसमें से एक बोला, हम लड़ाई की तरफ से आ रहे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है। दूसरा नकाब पोश बोला, तुम क्या छुपा रहे हो? लड़का बोला, कुछ नहीं। एक नकाब पोश ने लड़के को कॉलर से पकड़कर गड़े से निकाला और उसकी तलाशी लेने लगा। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से सोना निकला। ये तो सोना है, शायद इसने और भी सोना इस रेत में छुपा रखा है। उन्होंने लड़के को रेत में खोदने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कुछ न मिला। वो लड़के को मारे जा रहे थे, यहां तक कि लड़के के कपड़े फट गए, जख्मों से खून निकलकर बहने लगा। मौत उसे साफ साफ नजर आ रही थी। उस दौलत का क्या फायदा जो तुम्हारी जिंदगी ना बचा सके? उसे अल्केमिस्ट के कहे हुए अल्फाज याद आने लगे। आखिरकार लड़के ने उन्हें बता दिया कि वो खजाने की तलाश में ये खुदाई कर रहा है। अगरचे कि उसके होंठ फट चुके थे, लेकिन उसने तमाम कहानी हमलावरों को सुनाई। एक अरब जो उनका सरदार था, उसने कॉलर पकड़े आदमी से कहा कि इसे छोड़ दो। लड़का बेहोशी के आलम में ज़मीन पर गिर पड़ा। हम जा रहे हैं, तुम मर नहीं सकते, तुम जिंदा रहोगे ताकि जान सको कि आदमी को इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कि ख्वाब की ताबीर में पागलों की तरह मारा मारा फिरे। 2 साल पहले ठीक इसी जगह मैंने कई बार ख्वाब देखा। मुझे नज़र आया कि मुझे स्पेन में सफ़र करना चाहिए, जहाँ एक पुराना सा चर्च है जिसमें एक चरवाहा और उसकी भेड़ों का रेवड़ ठहरे हुए हैं। चर्च में अंजीर का एक बहुत बड़ा दरख्त है। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं अंजीर के दरख्त के नीचे खुदाई करूं तो मुझे एक ख़जाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि सहरा को सिर्फ इसलिए पार करके जाऊं कि मुझे एक ख्वाब नज़र आया और उसके साथ ही हमलावर गायब हो गए। लड़का लड़खड़ाते हुए कदमों से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर उसने अहराम पर नज़र डाली और हंसने लगा। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। उसे मालूम हो गया था कि उसका खजाना कहाँ छुपा हुआ है। लड़का आखिरकार दोबारा उस तट तक पहुंच ही गया। अंजीर का दरख्त वहीं था। उसे वो रात याद आई जब आखिरी बार वो अपनी भेड़ों के साथ यहाँ आया था। चर्च की टूटी हुई छत से आसमान पर सितारे नजर आ रहे थे। उसने खुदाई शुरू की। आधे 1 घंटे के बाद वो किसी सख्त चीज से टकराया। वहां एक संदूक में उसे खजाना दिखाई दिया जिसमें कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात और बहुत सारे स्पेनिश कॉइन्स थे। ये दुरुस्त है कि जिंदगी हमेशा उन पर मेहरबान होती है जो मंजिलों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उसे याद आया कि उसे तरीफा जाना है, ख्वाब का मतलब बताने वाली बूढ़ी औरत को खजाने का 10वां हिस्सा देने। लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, फातिमा, मैं आ रहा हूँ।